आज हम यूरिन फॉर्मेशन को समझेंगे ताकि नेफ्रॉन में यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें 3 स्टेप समझना होगा। 3 स्टेप कौन कौन से? पहला होता है ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि हर फिक्स होता है कि कौन सी जगह से क्या रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसे समझेंगे, एक एक करके हम समझते हैं। पहला हम समझेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन को हम पहले समझेंगे। ठीक, चलिए इसे समझते हैं। ये है अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, और ये है ग्लोमेरुलस। ये मैंने इसे पिछले वीडियो में पढ़ाया है अच्छे से। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। ठीक, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है अफरेंट आर्ट्रियोल, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, और ये है ग्लोमेरुलस। अफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा, ठीक है, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल से ये ब्लड बाहर जाएगा। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि अफरेंट आर्ट्रियोल के मुताबिक बहुत ही चौड़ा है। ठीक है, वाइडर है। एफरेंट आर्ट्रियोल वाइडर देन एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो इसे हम अगर देखें तो यहाँ से ब्लड आएगा और उतनी तेज़ी से यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए कुछ देर के लिए ये ब्लड ग्लोमेरुलस में ठहरेगा। जब ग्लोमेरुलस में ब्लड ठहरेगा तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में GHP भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? GHP, जो कितना होगा? इसका प्रेशर 60 से 70 mmHg होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? 60 से 70 mmHg होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, प्रमोट फिल्ट्रेशन। ठीक, ये क्या कर रहा है? ये प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और ये क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है ताकि ये फिल्टर हो यहाँ से। और जैसे ही ये यहाँ से फिल्टर होगा ये नीचे आएगा। ये नीचे है बोमन्स कैप्सूल। ये फिल्टर होकर कहाँ आएगा? ये आएगा बोमन्स कैप्सूल में। बोमन्स कैप्सूल ये कप शेप्ड होता है और डबल वॉल्ड है। ठीक, ये इसका आउटर, ये पेराइटल लेयर है और ये इसका विसरल लेयर है। ठीक है, इनर वॉल विसरल लेयर और ये आउटर पेराइटल लेयर। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा? ये जितना भी यहाँ पे ब्लड ठहरा है वो यहाँ पे क्या होगा? GHP प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये फिल्टर होना चाहेगा। ठीक, जैसे यहाँ फिल्टर होना चाहिए, यहाँ पे सेल्स भी हैं एंड प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, प्रोटीन सॉलिड होते हैं। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सॉलिड जहाँ ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, तो सॉलिड लिक्विड को फिल्टर होने से रोकेगा। तो यहाँ भी एक प्रेशर लगेगा जिसे हम कहते हैं ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्या करेगा? जो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड को फिल्टर होने से रोकेगा। ये कितना है? ये 30 से 32 mmHg होता है। ये प्रेशर 30 से 32 mmHg होता है। ये क्या कर रहा है? ये रेजिस्ट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। ठीक, ये फिल्ट्रेशन को रोक रहा है। अब आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये फिल्टर होगा, ब्लड यहाँ जैसे ही फिल्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी तो कुछ अमाउंट होगा फिल्ट्रेशन का पहले से, जो पहले से यहाँ पे फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है वो और फिल्ट्रेट आने से रोकेगा। ठीक, तो एक और प्रेशर यहाँ भी क्रिएट होगा जिसे हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हर जगह देखिए यहाँ स्टैटिक यूज हो रहा है। स्टैटिक का मतलब ठहरा है, इसलिए यहाँ पे रुका है ब्लड पहले से ही, इसलिए हम स्टैटिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये कितना है?
ये 10 से 18 mmHg होता है। ठीक, ये भी क्या कर रहा है, ये भी रजिस्ट कर रहा है, मतलब रोक रहा है। अब हम देखेंगे कि 3 प्रेशर यहाँ पे काम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन में। ठीक, एक प्रेशर क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, और 2 प्रेशर क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अगर ये प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ये फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा और ये कम होगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर ये कम है ये ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। GHP कितना था, 60 से 70 है। ठीक है, इसको हम इसमें से अब माइनस कर देंगे। ये हमने 32 मान ली, मैक्सिमम ले लेते हैं, और इसका 18 ले लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नेट फिल्ट्रेशन, यहाँ पे अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखेंगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखेंगे कितना है, 10 से 20 mmHg है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो GHP है वो ज़्यादा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए फिल्ट्रेशन यहाँ पर होगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ठीक है, और उसी 5 लीटर में से हमारे ब्रेन को, हमारे किडनी को, हमारे लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, यूरेटर, हर जगह क्या हो रहा है, यूट्रस, हर जगह ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर पर मिनट है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर पर मिनट है। ठीक है, और अब हम देखेंगे हमारे किडनी को कितना जा रहा है, तो हमारे किडनी को 20%, मतलब 1/5 हमारे किडनी को क्या कर रहा है, कि ब्लड सेंट हो रहा है। ठीक है, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट सेंट इन बोथ किडनी। ठीक, मतलब हमारा ब्लड 5 लीटर ब्लड पंप हो रहा है, कार्डियक आउटपुट हमारा 5 लीटर है, और उस 5 लीटर का 20% मतलब 1/5 कार्डियक आउटपुट का हमारे किडनी को क्या हो रहा है, जा रहा है ब्लड। ठीक है, हमने ये देख लिया, और कितना जा रहा है ये हम अगर देखें तो 1100 से 1200 ml पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड हमारे किडनी को जा रहा है। ठीक, हमने ये ब्लड तो देख लिया 1100 से 1200 ml पर मिनट। अब हम अगर प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा कितना जा रहा है, प्लाज्मा देखें तो अगर हमने अगर पढ़ा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 45% ब्लड सेल्स पाए जाते हैं एंड 55% उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हाफ कर देंगे हम, तो 650 ml पर मिनट हो जाएगा। ठीक, 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड सेल्स जा रहा है, और 650 ml पर मिनट क्या जा रहा है, ये प्लाज्मा जा रहा है हमारे किडनी को। ठीक, ये हमने देख लिया। इसलिए हम अब देखेंगे कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। ठीक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर हम देखें तो ये पहले GFR होता क्या है, 1 मिनट में हमारी दोनों किडनी के 2 मिलियन नेफ्रॉन मिल करके जितना यूरिन फिल्टर करते हैं, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हम GFR को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। GFR क्या होता है, GFR 1 मिनट में हमारी दोनों किडनी के 2 मिलियन नेफ्रॉन मिल करके जितना फिल्टर करते हैं उसे ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट। ठीक, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट। तो हम 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट करते हैं, 1 मिनट में 125 ml पर मिनट। अगर 1 मिनट में 125 ml पर मिनट हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा,
तो अगर हम देखें तो एक दिन में 180 लीटर पर डे। तो क्या 180 लीटर पर डे फ़िल्टर हो रहा है, तो क्या हम 180 लीटर पर डे एक्सक्रीट कर देते हैं? नहीं, 180 लीटर पर डे हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कितना करते हैं, हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक। बाकी 99.9% या देखें तो 170 या 165 लीटर हम क्या करते हैं, अपने ब्लड में फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। अब हम ये तो देख चुके, अब हम देखते हैं कि फ़िल्ट्रेट क्या क्या हो रहा है। ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि फ़िल्ट्रेट क्या क्या हो रहा है, ठीक। हम देखेंगे ब्लड में से माइनस कर देंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब फिल्टर नहीं होंगे। ब्लड सेल्स फिल्टर होंगे, ब्लड सेल्स में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये फिल्टर नहीं हो सकते, ठीक। और प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में से हम प्लाज्मा प्रोटीन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोटीन, ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, इनसे प्रोटीन क्या होता है, पास नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम इसमें से प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा देते हैं, सिर्फ प्लाज्मा ही फिल्टर होते हैं। अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब अगर फिल्ट्रेट में आ रहा है तो आपको गंभीर समस्या हो सकती है।